हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है जनरल स्टडीज का है, ठीक है। सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है और यह जीके जीएस का जो है फुल टेस्ट है। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 1 लेके आए हैं अभी, और यह जो है 1 जुलाई वाला टेस्ट है जो सरकार जो स्टार्ट हुआ है उसी को हम लेके आए हैं। यह टेस्ट नंबर जो है 1 है, यहाँ जैसे आप लोग देख रहे हैं सेट नंबर 1 है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी का प्री हो या बीपीएससी का प्री हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो 1 डे का है, जो एक दिवसीय है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो है टोटल 100 प्रश्न को इसमें डिस्कशन करेंगे और जीके जीएस का यह फुल टेस्ट है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को मिल जाएगा। और इस सेट को पूरा बनाइए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। यह जो है जनरल स्टडीज का है, फुल सेट है। तो सभी एग्ज़ाम जो एक दिवसीय एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई है, इसे आप लोग लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह टेस्ट नंबर 1 है और यह 1/7/2024 का, यानी जो है 1 जुलाई से स्टार्ट है। और यह स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी प्री हो गया, बीपीएससी प्री हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जनरल स्टडीज का ये स्पेशल सेट है और जीके जीएस का जो है टोटल 100 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 2005 ईस्वी में। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005। 2 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये कौन सा समिति है? यह समिति आपको LM थुंगन समिति। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर का प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ये जो करेगी आपको किस स्तर पे? यह ब्लॉक स्तर पे। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो यह है आपको भाग 4 में। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4। 5 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। और इसे यानी मिलान करना है और कूट का प्रयोग करना है। देखिए इसमें है अनुच्छेद 26, तो इसका संबंध किससे है? 5 नंबर का प्रश्न है, इसका संबंध है आपको, देखिए 5 का, देखिए 1 हो जाएगा अनुच्छेद 26, 3 हो जाएगा इसका। 3 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। बी में है अनुच्छेद 40, तो यह है आपको किससे है संबंधित? ये आपको ग्राम पंचायत से। बी का हो जाएगा 4। सी में है अनुच्छेद 98, ये किससे संबंध है? यह है संबंध आपको संसद का सचिवालय से है। सी का 2 हो जाएगा। डी में अनुच्छेद 239, तो इसका जो संबंध है आपको संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 2, 1। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो वह देश है आपको दक्षिण अफ्रीका। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो देखिए इसमें जो है द्वैत शासन, ये जो है सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये जो नहीं है आपको संघीय हो जाएगा, ये नहीं है।
9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो है उपाध्यक्ष थे कौन थे? H.C. मुखर्जी। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें जो भाग जो नहीं लिया है, मुस्लिम लीग ने नहीं लिया है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग। 11 नंबर प्रश्न है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? ये जो व्यवस्था जो किया गया था भारतीय राजस्व में से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राजस्व में से। 12 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की अंतिम विजयी थी क्या थी? तो इसकी अंतिम विजयी थी जिंजी की। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंजी की। 13 नंबर प्रश्न है, जाट और सावर निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? यह संबंधित है आपको मनसबदारी प्रणाली से। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना जो किया गया है, यह किया गया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 15 नंबर प्रश्न है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो वो राजा था आपको विद्याधर। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का प्रश्न है, शिलालेख का अध्ययन डैश कहलाता है? तो शिलालेख का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफी। 17 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के जो साक्ष्य मिला है धौलावीरा से मिला है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। 18 नंबर प्रश्न है, बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे? तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपको शाक्यगण से। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्यगण। 19 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग सशस्ती में कोसल के शासक का क्या नाम था? इसके शासक का नाम था महेंद्र। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। 20 नंबर का प्रश्न है, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है? तो सुनामी किसके कारण नहीं होती है? यह नहीं होती आपको तूफान के कारण। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान। 21 नंबर प्रश्न है, किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती है? तो यह जो होगी आपको एल नीनो। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाएगा आपको सेंटोस। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। 23 नंबर प्रश्न, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका सुदूर उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? यह है आपको अंटार्कटिका। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में समुद्र है अरब सागर। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। 26 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 है, सूची 2 है, तो इसे मिलाना है। 26 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए दक्कन ट्रैप, तो इसका हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा 3 में क्या है? क्रीटेशियस आदि नूतन। बी में पश्चिमी घाट, इसका हो जाएगा उत्तर नूतन। इसके क्या हो जाएगा?
बी का हो जाएगा 1, सी में है अरावली, इसका हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन 2, डी में है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष, तो इसका हो जाएगा आपको अत्यंत नूतन। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 5, 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? वो है आपको सतलज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो विशाल घाटी जो कहा जाएगा गांधी कोटा की विशाल घाटी। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, किसकी? तो यह जो जाना जाएगा आपको किसका? यह प्रायद्वीपीय पठार का। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार। 30 नंबर का प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ये जो पाया जाएगा आपको भारत के केरल में। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। 31 नंबर प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? तो देखिए इसमें असत्य कथन होगा, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो वो भारतीय राज्य आपको गुजरात। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। देखिए जनजाति है या प्रदेश है, तो भील कहाँ पाया जाता है? तो भील जो जनजाति पाया जाएगा आपको यह पाया जाएगा मालवा में, ए का हो जाएगा 4। बी नंबर में थारू कहाँ पाया जाएगा? तराई में, बी का 1। सी में है गोंड पाया जाएगा आपको बस्तर में। डी में टोडा पाया जाता है नीलगिरी में। चौंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वह वृक्ष है आपको यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 R यानी 3Rs में नहीं है, ये नहीं है आपको रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटीज यानी NCMB स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपको जामनगर में। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जामनगर। 37 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? यह वर्ष आपको 1858। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? वह थे आपको कुशाल कुंवर को। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? वह था साबरमती आश्रम। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम। 40 नंबर का प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी, कहाँ पे? यह हुआ था महाराष्ट्र में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष था? वह था WS सीटनकर। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका प्रमुख केंद्र था आपको बंगाल में। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? वो वर्ष था आपको 1655 ईस्वी में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, कहाँ पे? तो यह था आपको मद्रास। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास। 45 नंबर प्रश्न है,
1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? और था आपको कॉलिन मैकेंजी को। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। 46 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाया गया था कहाँ पे? वह लगाया गया था वायनाड जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। याद रखिए, सूची 1 में समुद्री मार्ग और सूची 2 में देश। ठीक है, तो 47 नंबर का आंसर क्या होगा इसे बताना है आप लोगों को। तो देखिए, इसमें है वास्को डी गामा, यह पुर्तगाल का था। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, यह था स्पेन का। इसके बाद है कैप्टन कुक, यह था आपको ग्रेट ब्रिटेन का। इसके बाद हो गया तस्मान, यह था आपको हॉलैंड का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। 48 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? यह है आपको दुर्खिम का। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी दुर्खिम। 49 नंबर प्रश्न, एक संस्था डैश से बनी होती है, किससे? तो एक संस्था जो बनी होती है आपको नियमों एवं विधियों से। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? नहीं पूछा है, यह नहीं आपको पखावज। ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वह नहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? यह आपको प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा? वह कहा था आपको मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में उपनिवेश वासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? तो वह एक्ट था स्टाम्प एक्ट ने। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? यह किया गया था आपको दिसंबर 1862 में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर का प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो ये जो विकसित किया गया था आपको चौथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो यह पारंपरिक पेंटिंग आपको उड़ीसा का। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है गोवा में। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गोवा। 59 नंबर प्रश्न है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी अमीश त्रिपाठी। 60 नंबर प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वह संबंधित तबला से। 60 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी तबला। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का मिलान सही नहीं है? तो ये होगा मुझे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यह जम्मू कश्मीर में है, यह सही नहीं है। यहाँ होगा जम्मू कश्मीर JNK। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या मुख्यालय है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी निसार्क काठमांडू, ये सुमेलित है। 63 नंबर प्रश्न, सियोल किसकी राजधानी है? सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1969 में। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1969। 65 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है आपको फुटबॉल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। 67 नंबर प्रश्न है, बेड योर बैक वाक का
प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यह किया जाता है क्रिकेट खेल में। बेड योर बैक। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1927 में। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1927। 69 नंबर प्रश्न है, मोतियों का द्वीप किस नाम से जाना जाता है? यह नाम है बहरीन को। ऑप्शन नंबर ए बहरीन। 70 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भौतिक राशि, यहाँ इकाई है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ है आपको ए नंबर त्वरण। त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का 4। बी में बल, बल का हो जाए न्यूटन 3। सी में कृत कार्य, इसका हो जाएगा जूल। डी में आवेग, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। 71 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? यह करेगा आपको आवृत्ति पे। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। 72 नंबर प्रश्न है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को कहते हैं रमन प्रभाव। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी रमन प्रभाव। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो ये है आपको इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर का प्रश्न है, 74 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ रेडियो समस्थानिक, यहाँ निदानात्मक उपयोग। तो देखिए इसका हो जाएगा आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 इसका हो जाएगा ट्यूमर में, ठीक है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के लिए। आयोडीन 131 तो इसका होता है आपको थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। एक इसका सोडियम 24 का प्रयोग होता है रक्त व्यातिक्रम के लिए। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है, एस्परमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये होगा आपको बीज का। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बीज। 76 नंबर प्रश्न है, हराकसीस का रासायनिक सूत्र क्या है? यह सूत्र है FeSO4 × 7H2O। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ये होगा पत्ता में। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पत्ता। तो 78 का है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, DNA की संरचना। ये आपको वाटसन और क्रिक ने। तो ए का हो जाएगा 3। बी में ABO रक्त समूह, यह कॉल्स लैंडस्टीनर। बी का हो जाएगा 4। सी में जंपिंग जीन, तो ये हो जाएगा बारबरा मैकलिनटॉक। इसके बाद है रेगुलेटरी जीन, ये हो जाएगा आपको जैकब और मोनार्ड। उनासी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो कथन है आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। 80 नंबर प्रश्न, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, किसके द्वारा ये संबंधित है? आपको ऑप्शन नंबर बी यानी Cp - Cv = R/J। 81 नंबर प्रश्न, निम्न को सुमेलित किए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें आपको ओके पर जर्मेनियम, ये हो जाएगा आपको अचालक 3। बी में कमरे के ताप पर जर्मेनियम, ये हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक। सी में इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, इसका हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। इसके बाद आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम, ये हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक। इसका राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। 82 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए इसमें से पहला कथन है, सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल होती है, ये भी सही है।
और ये 3 नंबर में जैसे है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये सही है। बेसिक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। तिरासी नंबर का प्रश्न, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान होगा 6 से छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें से। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होता है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, यानी परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या। 85 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है या सूची 2 है? तो देखिए इसका हो जाएगा आपको लाइसोसोम, ये हो जाएगा लाइसोसोम क्या होगा? तो ए का हो जाएगा आपको स्वतः पाचन। बी में माइक्रोसोम, इसका हो जाएगा अंतः प्रद्रव्य जालिका का एक भाग। सी में माइक्रोट्यूबुलस, तो इसका जो होगा क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको साइटोपंजर गोल्जी का, इसका होगा स्राविक कणिका। इसका राइट आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3। 86 नंबर प्रश्न है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े कौन से प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। केकड़े की अगर हम बात करें तो ये आते हैं किस प्रजाति के अंतर्गत? यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। 86 के राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है आपको सही है। जाइलम वाहिनियों यानी ट्रेकेडस वाहिकाओं यानी वेसल्स, जाइलम मृदुतक यानी पैरेंकाइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। 88 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। 89 नंबर प्रश्न है, रिंगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है? यह होती है आपको कवक के कारण। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। 90 नंबर प्रश्न है, 1857 क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो बिहार में जो सबसे पहले जो हुआ था आपको कहाँ से हुआ था? 90 नंबर का है। देखिए 1857 क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था रोहिणी से, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई? तो वो जो दिया गया है किसको? बहार खां को, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न है, कामर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो यह बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। 93 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो ये आपको किस मॉडल पे था? तो यह था डोमर समृद्धि मॉडल। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? वो दिया गया छठी योजना में। 94 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर यानी 95 नंबर का प्रश्न है, बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? यह जो संबंध है आपको सुनहरी क्रांति से। 95 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सुनहरी क्रांति। 96 नंबर का प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है क्या? यह होता है आपको प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। 96 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है क्या? तो इसके लक्षण है देखिए बेरोजगारी भी है, पूंजी का अभाव भी है, आर्थिक दुष्चक्र भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये हो गया 98 नंबर का प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया? ये जो प्रस्तुत किया आपको सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किया आपको कब या किया था? 1950 में। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1950। 99 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी?
यह किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 100 नंबर प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य देखिए क्या सब है। देखिए इसका कार्य है आपको विनिमय का माध्यम, इसके बाद मूल्यों का मापन, सी में आपको मूल्य का हस्तांतरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में सभी। तो दोस्तों ये सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और कमेंट करके बताइए कितना नंबर आता है आप लोगों को। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।